लेकिन इनकी प्रतिज्ञा क्या थी? एक पुत्र होते ही गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। कन्हैया ने कहा जरा तुमको माया का चक्कर दिखाते हैं बाबा। सो बेटा तो अभी एक हुआ नहीं, बेटी हो गई 9। ऋषि कर्दम के घर 9 पुत्रियां हुई। भाई बेटा हो गई तो तुम छोड़ोगे? बेटी है 9। और ऋषि कर्दम की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है कला। ये कला जो है वो मरीचि नाम के ऋषि की पत्नी बनी। कर्दम की दूसरी बेटी का नाम है अनसुईया। ये अनसुईया ही तो ऋषि अत्रि की पत्नी बनी। भारत में कौन नहीं जानता सती अनसुईया का नाम? ये सतियों का राष्ट्र है, ये सतियों का देश है, ये वीरों की भूमि है, ये संतों की तपस्थली है राष्ट्र। मैं कहीं कथा कर रहा था तो कोई मंत्री जी उद्घाटन में आए होंगे। मंत्री और भागवत का तो कोई मेल नहीं, पर वो आगे उद्घाटन करने, मैंने कहा सुन लेता हूं। पर्चा वर्चा लिखवा के लाए थे, कहीं से पढ़ दिया उन्होंने, उद्घाटन हो गया। मेरे कक्ष में मुझसे मिलने आए और मिलते ही मुझसे पहला प्रश्न किया, ठाकुर जी ये सती प्रथा के बारे में आपका क्या कहना? मैंने कहा चुप, खबरदार जो सती के नाम के आगे तुमने प्रथा जोड़ा। ये सती प्रथा नहीं है, सती तो धर्म है। इसको प्रथा कहना तो इसका अपमान करना है। हमारे राष्ट्र में नारी का जितना सम्मान है उतना सम्मान विश्व के किसी राष्ट्र में नहीं है। इस भारत में नारी को जितना सम्मान मिला है उतना दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। ध्यान देना, विश्व के किसी भी देश में किसी भी नारी के सामने देवी नहीं लिखा जाता। केवल भारत का वैदिक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें हर एक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। हमारे राष्ट्र में नारी को देवी का दर्जा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। नारी का इतना सम्मान है मेरे राष्ट्र में। जहां नारी का सम्मान है वहां देवता रमन करते हैं, और जहां नारी का अपमान है वहां किए गए सभी सत्कर्म बेकार चले जाते हैं। इसलिए जबरन किसी नारी को अपमानित करना, अग्नि को समर्पित करना, इसका सबसे ज्यादा विरोध हमारे ऋषियों ने किया है। लेकिन जिस नारी ने स्वप्न में भी अपने पति के अलावा कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, उसके पति की मृत्यु के बाद उस नारी को सती होने से परमात्मा नहीं रोक सकता। तुम तो होते क्या हो? बोलो जय श्री कृष्ण। उसको अग्नि ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी तपस्या के प्रभाव से शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और वो पति के साथ में चली जाएगी। या पतिम हरिभावेन भजे श्रीरिव तत्परा। जबरन किसी नारी को अपमानित करने का विरोध तो शास्त्रों ने किया है। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया का नाम, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 2-2 महीने का बच्चा बना दिया। ये सती की ही सामर्थ्य थी। वो सती अनुसुईया, उनके पति जब वृद्ध हो गए तो गंगा से बोले, माँ मेरे पति रोज आपको स्नान करने जाते हैं, आप बड़ी दूर बहती हैं, पति मेरे वृद्ध हो चले, आप कृपा करो ना। तो 100 किलोमीटर गंगा आ गई और अनुसुईया के आश्रम के पास से बहना शुरू कर दिया। ये होता है सती का प्रभाव। महात्मा वशिष्ठ जी की पत्नी जो अरुंधति हैं, वह भी तो कर्दम की बेटी है। नारायण के वक्ष पर जिसने पाद प्रहार किया, उन भृगु की पत्नी भी तो कर्दम की बेटी है। कर्दम ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। एक बात कहूं, घर में बेटा हो चाहे नहीं हो, पर बेटी जरूर होनी चाहिए। जिस पिता ने अपने जीवन में एक कन्या का कन्यादान भी नहीं किया, समझो उस पिता ने बहुत बड़ा सत्कर्म नहीं किया। और एक बात और कह दूं, पिता की इज्जत का बेटी जितना ख्याल रखती है ना, उतना बेटा नहीं रख पाता। बेटा को हम जितना जरूरी समझते हैं, पुत्री का घर में होना उतना आवश्यक समझो। और आज तक विश्व में जितने संबंध बने हैं, उन संबंधों में सर्वश्रेष्ठ संबंध यदि किसी का है तो पिता और पुत्री का संबंध है। इससे ऊंचा निर्मल संबंध दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या है बेटा?
बेटा तो गेहूं का खेत है, गेहूं जहां बोया जाता है वहीं काट दिया जाता है, पर बेटी तो धान का प्लांटेशन है। धान एक जगह बोया जाता है, दूसरी जगह पिरोया जाता है। इसलिए बेटी को बहुत आदर दो, उच्च से उच्च शिक्षा पुत्री को दिलाओ। इस भारत में नारी का बहुत सम्मान रहा है। मैं आपको ऐसी 50,000 स्त्रियों का नाम बता सकता हूं जिनको वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान था, पर जिस दिन से इस राष्ट्र पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिस दिन से इस राष्ट्र पर विदेशियों ने आक्रमण किया, जी भर के इस राष्ट्र को लूटा और इसकी संस्कृति को धूल में मिला दिया। यदि हम वैदिक भारत को देखें, अंग्रेजों और मुस्लिम शासकों से पहले का भारत देखें, एक से एक विदुषी नारी, मदालसा, मैत्रेयी, गार्गी, महारानी जानकी, सती अनुसुईया, कितनी स्त्रियां जिनको देवता भी नमन करते। ये राष्ट्र नारियों के सम्मान का राष्ट्र है। कर्दम बड़े खुश हैं, मेरे 9 पुत्रियां हैं, 9 यज्ञ कन्फर्म हो गए। लेकिन देवी ने कहा, आपने तो मुझसे कहा था कि एक पुत्र होकर बन जाएंगे, अभी से तैयारी क्यों करते हैं? कर्दम को याद आ गई, ओहो मेरे घर भगवान ने पुत्र बन के आने को कहा था, मेरे को तो याद ही नहीं रहा। रुक गए। और 10वीं संतान के रूप में कर्दम के घर जो पुत्र पधारे वो भगवान श्री कपिल देव जी हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। 24 अवतारों में 5वां अवतार है मेरे प्रभु कपिल का। दंडवियां बज रही हैं, बहनें खुशियां मना रही हैं, बड़े बड़े ऋषि आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल गान हो रहा है, वेद मंत्रोच्चार हो रहा है। ऋषि कर्दम के घर परमात्मा पधारे, लेकिन कर्दम ने कमंडल उठाया। पत्नी बोली, कहां जा रहे हैं? हमने कहा था ना एक बेटा होते ही घर छोड़ देंगे, अपन चले। अब तुम इनका पालन करो, मैं इनका चिंतन करूंगा। ऋषि चले गए। माता देवहूति ने देखा मेरी 9 बेटियां अपने अपने घर हैं, मेरे पति भगवान को पाने वन में चले गए। मैं कितनी बड़ी भाग्यवती कि मेरे घर गंगा आई है। सुनो, गंगा बह रही है, आप आचमन करोगे तो भी बहेगी, नहीं करोगे तो भी बहेगी। गंगा में स्नान करोगे तो भी बहने वाली है, नहीं करोगे तो भी बहेगी। लेकिन समझदार कौन है? समझदार वही है जो बहती गंगा में अवगाहन करे, उसमें स्नान करे, उसमें आचमन करे। माँ ने कहा, कितना बड़ा मेरा भाग्य, मेरे घर पुत्र बनकर परमात्मा आया। कपिल जब थोड़े बड़े हुए, आखिर ऋषि की पत्नी है देवहूति, कपिल को स्नान कराया, प्रभु को चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, आसन पर बिठाया। कपिल बोले, माँ ये क्या कर रही हैं आप? उल्टी गंगा बहाती हैं। माँ ने कहा, बेटा आज मैं वो कर रही हूं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, इसलिए मुझे ये करने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत आनंद से आसन पर बैठे और यहीं से प्रारंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। बहुत सुंदर संवाद है भागवत का। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, भगवान से प्रार्थना करो, मोहि आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। दुनिया में कुछ मांगना नहीं है, भगवान से मांगना तो यही मांगो कि तुम कम मिलोगे। मोहि आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 बीत गए रे दिन बीत गए, बीत गए रे दिन बीत गए, बीत गए जी दिन बीत गए, बीत गए बीत गए। आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। बीत गए जी दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। हरि बोल जय। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो रे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए जी दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोरे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। सुंदर बात। हरि बोल जय हो। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, नरसी भगत की हुंडी शिकारी, नरसी भगत की हुंडी शिकारी, नरसी भगत की हुंडी शिकारी। सांवल शाह बनियाए मुरारी, सांवल शाह आए मुरारी। नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोरे आन मिलो रे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोरे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत बीत गए, बीत गए दिन बीत
गए जी सब बीत गए, बीत गए जब बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। अरे क्या चाहिए, कहिए क्या, जरा ताली बजा के बोलिए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा। ये रूप सामला दरस दिखा जा, रूप सामला दर्श दिखा जा, हमें रूप सामला दरस दिखा जा, रूप सामला दर्श दिखा जा। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन, हरि हरि जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। हो गए, आन मिलो रे घनश्याम बहुत दिन हरि बोल। बीत गए, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए जी दिन बीत गए, बीत गए रे दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए, बीत गए बीत गए जी दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। माता ने मन में सोचा, प्रभु कपिल से इनसे मिलने का साधन पूछूं। और बड़े भाव से माता ने प्रश्न किया कि निर्विण्णा नितराम भूमन असनिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। मैया ने कहा, एक बात मुझे बताओ, मेरा कुछ प्रश्न था। पहला प्रश्न तो ये है, भगवान ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अपनी अपनी ओर सभी खींचती हैं। कोई कहीं खींचती है। एक इंद्रिय श्रवणेंद्रिय, ये श्रवणेंद्रिय कान कहते हैं बढ़िया संगीत सुनो। एक है चक्षु इंद्रिय आंखें, ये कहती है सुंदर रूप देखो। एक है घ्राण इंद्रिय नासिका, ये बोलती है सुंदर सुगंधी को सूंघो। और सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जिह्वा, रसना। ये कभी तो बोलती है बीकानेर की भुजिया चाहिए, कभी बोलती है मथुरा का पेड़ा चाहिए, कभी बोलती है वृंदावन की कुलिया और रबड़ी चाहिए, कभी बोलती कलकत्ते का रसगुल्ला चाहिए। बहुत खतरनाक इंद्रिय जिह्वा, रसना।
मेरी परिस्थिति बहुत खराब है कपिल। इंद्रियों ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है जैसे बहुव्य सपत्नी यह गेह पतिम लुनंती, जैसे किसी आदमी की बहुत पत्नी हो जाए और अपनी अपनी ओर सब खींचे। एक भगत जी की 2 पत्नियां थीं। भगवान 2 पत्नी किसी को ना दे, पर उनकी 2 ही पत्नी थी। बड़ी पत्नी पैर पकड़ के खींचती, हमको ये वस्तु नहीं बनवाई। छोटी हाथ पकड़ के खींचती, मुझे ये क्यों नहीं लाई। भगत बोलते सवेरा होने तो देवी ले आएंगे। रोज बोलते तो सवेरा होती भूल जाते हो। रोज उसकी खिंचाई होती और रोज तारीख बदल देता। एक दिन उसी घर में चोर चोरी करने चला गया, ध्यान देना, और उसी कक्ष में कर रहा था चोर चोरी जिसमें श्रीमान जी की खिंचाई हो रही थी। अब बेचारा चोर चोरी करना तो भूल गया जी, वो तो तमाशा देखने लगा, बिना पैसे का तमाशा। एक हाथ पकड़ के खींचती तो दूसरा पैर पकड़ के खींचती। चोर ने मुंह पे बहुत कपड़ा लगाया, पर हंसी जब आती है तो रुकती क्या, खिल 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 करके हंस गया। चोर 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 करके लोगों ने पकड़ लिया। कोतवाल के सामने पेश किया, हम शरीफों के घर में रात के 12 बजे घुस के चोरी करता था। कोतवाल ने कहा शर्म नहीं आती, शरीफों के घर में चोरी करता है, हैं? ऐसा दंड देंगे जीवन भर याद रखोगे, समझे। चोर ने कहा बाबूजी आप जो भी दंड मुझे दें मुझे सब मंजूर है, पर वो दंड बिल्कुल नहीं देना जो इनको मिला हुआ है। ये 2 पत्नी वाला दंड मेरे को मिल गया तो रोज खिंचाई होने वाली है। अरे 2 पत्नियों में जब ये हालत होती है तो हमारी तो 10 पत्नी है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं हमें। माता पूछती हैं इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, ये मेरा पहला प्रश्न है। भगवान दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, या आत्मा का होता है। मुक्ति आत्मा की होती है, मन की होती या शरीर की होती है, आप बताएं। और तीसरा प्रश्न यह है कि मन चंचल है, भटकता बहुत है। माता के इन प्रश्नों को सुन करके भगवान कपिल आनंदित हो गए। मैया इंद्रियों को तो बस में करना ही चाहिए। इंद्रियों को बस में करने का एक ही तरीका है और वो है संयम। संयम से इंद्रियों को बस में किया जाता है, और संयम के साथ में यदि विवेक आ जाए तो बस करने में सहूलियत होती है। विवेक और संयम ये दोनों हो, इंद्रियां उच्छृंखल नहीं हो सकती माता। या तो फिर जो कुछ भी इंद्रियों को मिलने वाली चीज है वो भगवान को सौंपकर उसे स्वीकार करें तो भी वो बंधन कारक ज्यादा नहीं होती। अब जीव कहती है मुझे जलेबी खानी, और वही जलेबी श्री श्रीनाथ जी का भोग लगाकर खाएं तो भगवत प्रसाद हो गया। जीव की वस्तु भी उसे मिली और बंधन का कारण भी खत्म हो गया। भगवान से जोड़कर कार्य करो। हमारी वैष्णवी परंपरा में बड़ा लाड़ लाते हैं प्रभु को, हैं? नित्य नूतन पकवान बनाते, पदार्थ बनाते, भगवान का भोग आरोप कर फिर उसे स्वीकार करते। आपने जो दूसरा प्रश्न किया माता कि बंधन किसका होता है, बंधन शरीर का होता है, मन का या आत्मा का। मुक्ति आत्मा की होती है, मन की या शरीर की। तो कपिल जी ने कितनी गजब की बात कही। मां शरीर की मुक्ति के बारे में सोचना नासमझी है। शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती, चाहे इसको पियर सोप से नभाओ, चाहे रेक्सोना से नभाओ, चाहे लाइफ बॉय से नभाओ, चाहे उबटन लगा लगा के दिन भर रगड़ो, चाहे विदेशी क्रीम लगा लगा करके इसको सजाओ, इसको पंडित जी बोलो, चाहे ठाकुर जी बोलो, चाहे महाराज जी बोलो, चाहे महात्मा जी बोलो, चाहे मंडलेश्वर जी बोलो, चाहे जगतगुरु जी बोलो,
शरीर की गति केवल 3 होती है माता। फेंक दोगे तो उसको गीदड़ खा जाएंगे, जला दोगे तो ये मुट्ठी भर राख बन जाएगा, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा, और कोई गति शरीर की नहीं है। भागवत में लिखा, क्रमी बिट भस्म संज्ञान्तम। शरीर की 3 संज्ञा है, क्रमी बिट भस्म, और चौथी कोई चीज शरीर की बनती नहीं। तो शरीर की मुक्ति के बारे में सोचना समझदारी नहीं है माता। और एक बात कहूं, आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी नासमझी है। मैया बोली क्यों? बोले जिसका बंधन ही नहीं होता उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? माता, आत्मा तो मुक्त ही है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुत वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। जो चीज है ही मुक्त, उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? माता, बंधन तो केवल मन से होता है और मुक्ति भी केवल मन से होती है। इस जीव का बंधन मन के द्वारा और मुक्ति भी मन के द्वारा। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। हमारे शास्त्रों में लिखा है यह मन ही बंधन मुक्ति का कारण है कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाहि। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। क्योंकि यह तो गति है अटपटी झटपट लखहिन कोई। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन ही सब बखेड़े खड़े करता है माता, कपिल जी कह रहे हैं। इसलिए मन को वश में करना है, मन को काबू में पाना है माता। और मन को काबू में पाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने शास्त्रों में 2 विधा बताई है, 2 पद्धति बताई है। ध्यान से सुनना। उसमें पहली पद्धति है माता के सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तीर्थ कर्ण रसायनो कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मन को वश में करने का पहला तरीका है सत्संग। सत्संग में जाओ, कथा में जाओ। कि कथा में व्यक्ति जब जाता है ना माता और गोविंद की सुललित प्यारी लीलाओं को सुनता है तो सुनते 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 व्यक्ति का मन गोविंद के चरणों में लगने लग जाता है। क्योंकि जाने बिनन होई परतीति बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। भगवान को जब तक जानोगे नहीं तो प्रेम करोगे कैसे? और सत्संग से उसको जाना जा सकता है। अब देखो, हम रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी मुझे मिला। हम लोगों का यूनिफॉर्म जरा दूसरे ढंग का होता है ना। वो आदमी देख के थोड़ा हंसने लगा। उसको हंसते देखकर मैंने कहा जय श्री कृष्ण। मैं तो निकल गया, पर वो घूर घूर कर मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहा है और सोचता जय श्री कृष्ण क्यों बोला। ये क्या मतलब जय श्री कृष्ण? क्या मतलब जय श्री कृष्ण? कि कोई जानता नहीं। अब उसकी पड़ोस में हो रही थी भागवत कथा, तो लोगों ने निमंत्रण पतिया, कथा में आना साहब, कल से कथा होने वाली है। उसने कहा अच्छा तो नहीं है, तुम बोलते तो आ जाएंगे। औपचारिकता के लिए गया, पर 7 दिन कथा सुनी तो कृष्ण के बारे में थोड़ा जाना। दूसरी फिर कथा सुनी उसने 6 महीने बाद, और कृष्ण कथा सुनकर आनंदित हुआ। तीसरी बार फिर भागवत सुनी, 1.5 साल बाद वो मुझे रास्ते में फिर मिल गया।
और मिलते ही मैंने उससे कहा जय श्री कृष्ण। वो बोला हाँ वही टेढ़ी टांग वाला, हाँ वही मुरलीधर, वही यशोदानंदन। यानी एक बार जय श्री कृष्ण सुनते ही पूरी कृष्ण कथा उसके दिलो दिमाग में घूमने लगी, क्योंकि जान लिया सत्संग से। तो सत्संग में व्यक्ति जब जाता है माता, और बीच बीच में जहां गोविंद का सुमधुर कीर्तन होता है, कीर्तन से मन की कालिमा धुलती है, इंद्रियों में शुद्धि बढ़ती है, और शुद्ध मन से जब परमात्मा की कथा सुनता है तो सुनते 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 मन उस पर केंद्रित हो जाता है। और एक बार मन जब प्रभु के चरणों में केंद्रित हो गया तो भटकाव खत्म हो जाता है, मन एकाग्र हो गया, बात खत्म। और मन को वश में करने का माता दूसरा तरीका अष्टांग योग, क्योंकि योग का पहला सूत्र है योग चित्त वृत्तिर निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा जाता है। चित्त की वृत्तियां, मन जो बाहर भटक रहे हैं, इनको बाहर से हटाकर अंतर्मुखी कर देने का नाम ही योग है। और योग के 8 अंग हैं माता। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंग हैं। योग के माध्यम से मन को बस किया जा सकता। कपिल जी मां को बता रहे, तो हम इसमें कैसे चलें? बोले अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपस्सौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मन को वश में करना है तो सबसे पहले अहिंसक बनो। किसी भी प्राणी की हिंसा को मन से त्यागो। जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहने की चेष्टा करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो और एकांत में बैठकर के प्रभु के चरणों का चिंतन करो। ये चिंतन में बड़ी ताकत है कि संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराद महदयद हृदयांधकारम। सवेरे जल्दी उठो, और इसको हमारी वैष्णवी परंपरा में मानसिक पूजा भी बोलते हैं। बहुत ध्यान देना। एकदम समाधिस्थ होकर के सवेरे बैठ जाओ और सोचो मैं प्रभु का प्रिय भक्त हूं, यमुना स्नान करने जा रहा हूं, यमुना जल भर के ला रहा हूं। श्री बालकृष्ण लाल जो मेरे मंदिर में विराजमान है, मैंने कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। प्रभु को उठाया, उत्थापन किया, फिर यमुना स्नान कराया, गोविंद को वो सुंदर चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, दूध का भोग लगाया। प्रभु मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मैं भगवान को देखकर हंस रहा हूं, और चरणों से लेकर मैंने उनका चिंतन शुरू कर दिया। फिर मैंने घुटनों का चिंतन किया, फिर कटिप प्रदेश का चिंतन किया, भगवान के वक्ष का चिंतन किया, और धीरे 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 अपने मन को ऊपर उठाया, और फिर प्रभु के मुख पर मैंने मन केंद्रित कर दिया कि हासम हरे रमनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुषा गण विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायास्य भ्रूमंडलम मुनकते मकरध्वजस्य। हंसते हुए भगवान की झांकी का चिंतन करो, ध्यान देना। रोते हुए भगवान की झांकी के चिंतन के लिए नहीं कहा, हंसते हुए चिंतन करो। क्यों? क्योंकि शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम, मुस्कुराते हुए परमात्मा की झांकी का चिंतन करोगे तो तुम शोक रूपी सागर से निकलकर आनंद के समुद्र में पहुंच जाओगे, और शोक तुम्हारे जीवन का अंग नहीं रह सकता। जीवन में जैसी परिस्थिति आवे मुस्कुराओ, हर परिस्थिति में हंसने की आदत डालो। आपने मेरे गोविंद के चरित्र को तो सुनाए। श्री कृष्ण का अवतार कहां हुआ? जहां डाकुओं को बंद किया जाता है। जेल में श्रीमान जी पैदा हुए और जन्म लेके गोकुल में केवल 7 दिन का कन्हैया था कि पूतना मारने आ गई। 6 महीना के कृष्ण को सक्टासुर मारने आया। 1 वर्ष के कृष्ण को तृणावर्त उड़ा के ले गया।
गोविंद के ऊपर 3.5 वर्ष की अवस्था में बड़े बड़े वृक्ष गिर पड़े। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध किया। गोवर्धन उठाया, गोकुल छोड़ के वृंदावन गए, वृंदावन छोड़ के मथुरा भागे। मथुरा में शांति से कंस को मारकर बैठे ही थे कि जरासंध ने मथुरा घेर ली। एक बार नहीं, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार चढ़ाई की। और ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए परमात्मा 18वीं बार मथुरा छोड़ के चले गए। रण छोड़ राय नाम पड़ गया। द्वारका में शांति से बैठे ही थे कि पांडव बोले हमको बचाओ, हम संकट में। पांडवों और कौरवों का युद्ध कराया प्रभु ने। भगवान यहां ये करा रहे हैं, उधर दंतवक्त्र ने द्वारका घेर ली। बीच में जाकर प्रभु ने द्वारका की फिर रक्षा की, पांडवों को विजय दिलाई, कौरव लोग मारे गए। प्रभु शांति से बैठे ही थे कि घर में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वो यदुवंशी आपस में झगड़ करके मर गए। एक दिन भी कृष्ण के जीवन में शांति से नहीं बीता। पर मेरा कन्हैया कभी कर्म पे हाथ धर के चिंता करने बैठा, ऐसा संपूर्ण भागवत में कहीं नहीं लिखा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब देखो जब मुस्कुराते हैं, जब देखो जब हंसते हैं, तो भगवान मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। कौवा जो होता उसको रात में दिखाई नहीं देता, और उल्लू जो होता उसको दिन में दिखाई नहीं देता। कौवा हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान जी ये रात कभी नहीं हो, क्योंकि उसको रात में दिखता नहीं। पर उल्लू कहता है, हे भगवान जी दिन कभी नहीं हो, क्योंकि दिन में उसको दिखता नहीं। अब कौवा और उल्लू के चाहने से दिन रात बदल जाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन तो आएगा, ये बदल नहीं सकता। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस वेश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है। हमारे ब्रज के संतों की रचना है, ध्यान से सुनिए और प्रेम से गाइए। एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है, ध्यान देना। परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो,
रमण कहो। जिस वेश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। डरना क्यों? जैसा रंग, जैसा ढंग, जैसा मिला संग, मुस्कुराओ, प्रभु को याद करो। सुंदर भाव है। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस देश में, इस देश में, परदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जीवन की स्थिति, मारवाड़ी एक कहावत है, कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं वो भी मना। टेंशन क्यों, डिप्रेशन क्यों? सुंदर बात। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम 200 रुपये महीने के किराए के बंगले में रहते हैं, प्रभु की कृपा। हम 2000 गज के बंगले में रहते हैं, प्रभु की कृपा। टेंशन क्यों, डिप्रेशन क्यों? जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस देश में, इस देश में, परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में
मुस्कुराते हुए प्रभु का स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, तो उनकी मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में आएगी। भगवान रामकृष्ण हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आवे, उसके तुम दास नहीं हो, उसके निर्माता हो। इसलिए उन परिस्थितियों को मुस्कुरा करके जीवन में आने दो, उनसे घबराओ क्यों। तो माता ऐसे प्रभु का रोज मानसिक चिंतन करें, भगवान की रोज मानसिक पूजा करें, तो धीरे 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 हमारा मन एकाग्र हो जाता है। बड़ी विचित्र बात, जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु एक बार अपने वैष्णव परिकरों के साथ में किसी नगर में पधारे। अब वहां एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। सुनो, कंजूस नहीं, वो मक्खी चूस भी थे। अब मक्खी चूस का अर्थ क्या होता है वो तो मैं आपको बिल्कुल व्याकरण के अनुसार तो नहीं बता सकता, पर आप तो इतना ही समझ लो कि वो दूध पी रहे थे तो दूध में मक्खी गिर गई। अब उन्होंने सोचा, इस मक्खी को यदि मैं बाहर फेंकूंगा तो इसके साथ में ज्यादा नहीं तो आधा मिलीग्राम दूध तो बाहर चला जाएगा। ये सोचकर उन्होंने जो किया उसी को मक्खी चूस बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप समझ गए? इतने कंजूस, एक पैसा कभी दान ही नहीं किया। पड़ोसियों ने कहना शुरू किया, अरे कभी तो दान करो, 71 के हो गए, अब तो दान करो। धन बहुत था, कमी नहीं थी, तिजोरी खोलकर रोज देख लेते थे और प्रेम के 2 आंसू भी बहा लेते थे और लोगों के बारे में धन से बोलते भी थे, मित्र मैंने तुम्हें कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। पर ये पड़ोसी है ना, अच्छे नहीं है, रोज पीछे पड़ते हैं, दान करो दान करो दान करो। एक दिन शनिवार का दिन था, भगत जी को क्रोध आया और तिजोरी खोलकर 1 रुपया निकाला। पहले सोने के रुपए होते थे, मोहरे। 1 रुपया निकाला और खूब छाती से लगा के रोए, मैंने तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया, पर आज मैं तुमको हनुमान जी के चरणों में चढ़ाने जा रहा हूं, ऐसे पड़ोसी किसी को न दे भगवान। हनुमान जी के मंदिर में तो शनि और मंगल को भीड़ बड़ी होती है, हाँ बड़ी भीड़। भगत जी ने बाएं हाथ में वो रुपया रख लिया और भीड़ में लाइन में खड़े हो गए। 10-15 मिनट बाद मुट्ठी खोलकर रुपया देख लें, 2 आंसू बहा लें, फिर सो जाए, फिर चुप हो जाए। 2.5 घंटे बाद इनका नंबर आया, हनुमान जी के सामने पहुंच गए। अब 2.5 घंटे से रुपया मुट्ठी में बंद है तो पसीने से गीला गीला हो गया। इन्होंने मुट्ठी खोली और जैसी रुपए को इस हाथ में लेके चढ़ाने लगे तो देखा, बोले तू भी रोता है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, वापस पॉकेट में रख लिया। लोगों ने पूछा दान किया, बोले रोता है, इसलिए वापस ले आया। इतना कंजूस, दान कभी करता ही नहीं। पर महापुरुष तो सबको रास्ता बताते हैं ना। आज उसी नगर में श्री महाप्रभु जी पधारे, पूरा वैष्णव परिवार साथ में है, वैष्णव भक्त लोग हैं। महाप्रभु जी के दर्शन के लिए सब लोग गए, तो सेठ जी भी चले गए और महाप्रभु वल्लभाचार्य से बोले, मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। जगत गुरु जी ने कहा ठीक है, आप सब लोग बाहर जाएं, ये मुझसे कुछ बात करेंगे। क्या बात है, बोलो। सेठ जी बोले, महाराज मैं भी बालकृष्ण को पाना चाहता हूं, पर ऐसा कोई उपाय कर दो जिसमें 1 पैसा भी खर्च नहीं हो। भगवान मिल जाए पर दमड़ी खर्च नहीं हो। महाप्रभु जी बोले, तुमको किसने बोला कि भगवान से मिलने को पैसा चाहिए? 1 नया पैसा नहीं लगेगा और तुम चिंता मत करो, आधी कौड़ी खर्च नहीं होगी और तुम्हें गोविंद मिलेंगे, मेरा वचन है। पर जो मैं कहूं सो करना पड़ेगा। बोले, आप जो बोलेंगे सो करूंगा, खाली ये मत बोलना। महाप्रभु जी ने कहा, तुमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। बोले, 3 बजे उठ जाऊंगा गुरुजी। और देखो तुम रोज मनोरथ करना, हाँ
रोज भगवान की दिव्य उपासना करना, मानसिक पूजा करना, कुछ खर्च नहीं होगा। मन का ही मंदिर, मन की हलबेली, मन के गोपाल जी, मन की यमुना जी, मन का ही स्नान, मन का ही दूध, मन का ही बर्तन, मन की ही चीनी, मन की ही पूजा, मन की ही आरती और मन का ही मंत्र, कुछ खर्च नहीं होगा। अरे महाराज जी, आपका राम भला करे। पूरी उपासना भगवान कपिल ने जो मां को बताई, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने वो कंजूस भगत को बता दी। संतों के पास में कैसे कैसे नुस्खे होते हैं। कोई कंजूस है तो क्या भगवान से नहीं मिल सकता? उसको भी मिलना तो चाहिए। मानसिक पूजा बताई और ये सवेरे ठीक 3:30 बजे उठ गया, हाथ पैर धोकर पलंग के पास बैठ गया। मानसिक पूजा है तो शरीर को नहाने की जरूरत ही नहीं, नहा लो तो अच्छा है, नहीं बिना नहाए भी चलेगा। और मन में सोचने लगा, मैं श्रीधाम वृंदावन में हूं, आहा यमुना स्नान करने जा रहा हूं। यमुना स्नान कर लिया तो सुवर्ण के घड़े में मैंने जल भर लिया, गुरुजी ने जैसे बताया सब कर रहा है। अपने घर पे आया तो मेरी सुंदर ठाकुर बाड़ी में बालकृष्ण लाल सो रहे। मैंने कहा उठो कन्हैया। भगवान उठे, यमुना जल स्नान कराया। फिर मैंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, मेरे प्रभु को चंदन लगाया, माला पहनाई और फिर चरणों में फूल चढ़ाए। और गुरुजी के कहने के मुताबिक इतने बड़े चांदी के पात्र में मैंने गोदुग्ध रख लिया और दूध में फिर शर्करा डाल दी, मीठा डाल दिया। और मेरे गोविंद बड़ा सुंदर दुग्ध पान कर रहे हैं और मैं उनके चरणों का चिंतन, संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम, और मैं चरणों से लेकर मुख पर्यंत चिंतन कर रहा हूं। मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। उसने पहले दिन ये मानसिक पूजा करी, 5 मिनट में खत्म। दूसरे दिन फिर मानसिक पूजा करने बैठा तो 7.5 मिनट लगा। तीसरे दिन फिर पूजा करने बैठा तो सुनो 10 मिनट लगे।